बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक की हिफाजत तो अपने ज़िम्मा लगाई और बाकी किताबों की हिफाजत इंसानों के सपुर्द क्यों फरमाई। इस फ़र्क की वजह क्या है, इस इम्तियाज़ की फ़र्क की वजह क्या है, और अल्लाह ताला ने अपना वादा हिफाजत को किस तरह पूरा फरमाया। ये है आज का हमारा सबक का उन्वान। तो अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, उसके सिवा को गैब का इल्म जानता नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहतों और उसकी हिकमतों का अंदाज़ा तो किसी इंसान के बस में है ही नहीं। अलबत्ता इस इम्तियाज़ और फ़र्क की बड़ी वजह ये भी एक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर ने यह फ़ैसला फरमाया कि तौरात, ज़बूर और इंजील ये सब किताबें अपने अपने वक्त पर नाजिल हों और इंसान इनके अहकाम पर अमल करके दीन और दुनिया की सआदत हासिल करे। और फिर एक वक्त ऐसा है कि सबसे आखिर में कुरान मजीद नाजिल होकर पहली तमाम किताबों को मनसूख कर दे और क़यामत तक इसी का कानून जारी हो और इसी के अहकाम पर अमल व दरामद हो। क़यामत तक सिर्फ कुरान मजीद ही पढ़ाया जाए। बस पहली किताबों की हिफाजत चूँकि क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाकी रखना मकसूद नहीं थी, इसलिए उनकी हिफाजत का ज़िम्मेदार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को ठहराया। और कुरान मजीद को चूँकि क़यामत तक बाकी रखना मकसूद था और उसके बाद किसी नई किताब का नाज़िल करना मंजूर हो मकसूद नहीं था, इसलिए हक़ ताला शानहू ने इसकी हिफाजत भी खुद अपने ज़िम्मा ली। क्योंकि अगर इसकी हिफाजत भी इंसानों के सपुर्द कर दी जाती तो क़यामत तक इसका बाकी रहना भी नामुमकिन था। ये असल में इस इम्तियाज़ और फ़र्क की वजह है। फिर दूसरा सवाल मैंने ये आपसे किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वादा हिफाजत को किस तरह पूरा फरमाया। इसका जवाब ये देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस वादा हिफाजत को ऐसे हैरत अंगेज तरीके से पूरा फरमाया कि जिसे देखकर ये इकरार करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि इस किस्म की हिफाजत किसी बशरी ताकत से बाहर है। इंसान इस किस्म की हिफाजत नहीं कर सकता और ये किसी ऐसे ज़बरदस्त और हिकमत वाले मालिक की कार फरमाई है कि जिसके इरादे को कोई भी मुतज़लज़ल नहीं कर सकता और वो जो कुछ चाहता है कर गुजरता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, किसी इंसान की ताकत से ये सारे काम बाहर है। कोई अल्लाह ताला के इरादे में कोई हायल ही नहीं हो सकता, खा वो कितना ही पीछो ताब खाए, कितना ही जोर लगाए, एड़ी चोटी का जोर लगाए और उसकी किताब को खुदा न खास्ता मादूम करने की कोशिश करे तो और हक़ ताला शानहू ने इस हिफाजत की ये सूरत पैदा फरमाई कि कुरान मजीद के उतरने के ज़माना से इस वक्त तक हर ज़माना में सैकड़ों हज़ारों बल्कि लाखों लोग पैदा फरमाए जिन्होंने अपने सीना में इस पाक किताब की बेतमामी ही हिफाजत करते रहे और ये लोग अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद से ऐसी मुश्किल किताब को अव्वल से आखिर तक हिफ्ज़ करते रहे कि उसका एक कलमा तो क्या, एक हर्फ और एक हरकत बल्कि एक नुक्ता भी ज़ाये नहीं होने पाया। चुनाचे इस पुरफितन दौर में भी हज़ारों बल्कि लाखों अशख़ास ऐसे हैं जिन्होंने अपने सीनों में पूरे का पूरा कुरान मजीद महफूज किया और वो
اس کو ایک ایک حرف کی کمی بیشی کے بغیر